You all are welcome on MRT Coaching Campus YouTube channel. There is a saying, the sky is the limit for those who deserve it. मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको पता है कि MRT कोचिंग समय समय पर आपके एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराती रहती है। तो आज की जो तैयारी है, हमारे बहुत सारे एसएससी के बच्चे सीजीएल की तैयारी कर रहे होंगे, जिनकी एकदम एग्ज़ाम के अपने फुल स्विंग में होंगे, पूरी तरह से सोच रहे होंगे कि हमारी तैयारी कैसी हो, क्या हो, ला लास्ट अपने स्टेज में होंगे, अंतिम चरण में होंगे। तो किस तरह से आपको तैयारी करनी है, क्या-क्या आपको पढ़ना है। इंग्लिश की इस क्लास में आपको सब कुछ एक-एक चीज़ बताएँगे, लेकिन आपकी जो प्रैक्टिस होगी, ये सीजीएल स्पेशल प्रैक्टिस है। इसमें कुछ ऐसे सवाल होंगे जो नए पैटर्न पे 2021, 22, 23 में जो आए हुए सवाल हैं, वही सवाल अब कराए जाएँगे, जो आपको ये पता चले कि हम एग्ज़ाम में जब बैठेंगे, तो हमें इसी तरह का सवाल मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, एकदम कहीं नहीं जाएँगे, आप लोग अपने पेन और पेपर लेके बैठेंगे, एकदम यूट्यूब के इस चैनल पर चिपक जाएँगे, जब तक कि आपका पूरा प्रिपरेशन शुरू से लेके आज आपका पहला इंग्लिश का क्लास है, फर्स्ट क्लास है। तो जो लोग नए हैं इस पर, जुड़े हैं, तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लें कि अगली क्लास आपको कब मिलेगी। एमआरटी कोचिंग कैंपस के इस चैनल को का जो आइकन बटन है, रेड बेल है, उसको दबा दीजिए तुरंत, जिससे आपको आने वाली क्लास का भी तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए चलते हैं, हम ये जानें कि सीजीएल की तैयारी करते समय हम लोग किस तरह से अपनी पढ़ाई को जारी रखें। मेरे प्यारे बच्चों, इंग्लिश का जहाँ तक सर जो सवाल है, हम आपको क्राइटेरिया बताएंगे और उसी क्राइटेरिया वाइज ही प्रैक्टिस कराएंगे। आपको पूरा पेपर एक दिन में हम तैयार नहीं कराएंगे कि आप एक ही दिन में सब 30 मार्क हम बन जाओ। 30 मार्क हम बनने में भी वक्त लगता है, कहना एवरीथिंग टेक्स टाइम। तो आप एकदम आराम से रिजर्व होके पढ़ें। ये जो इंग्लिश में आपको पढ़ना क्या क्या है, पहले ये देख लें कि हम क्या क्या चीज़ें लेके चलेंगे, जिससे आपको अच्छे से सब कुछ तैयार हो जाएगा। देखिए, जब भी हम कुछ एक सेक्शन होता है वोकेबुलरी सेक्शन, ये जो वोकैब सेक्शन होता है, इसमें आपको पढ़ना है ईडियम्स एंड फ्रेजेस। आप ईडियम्स और फ्रेजेस को अच्छे से तैयार करें। ये जो ईडियम्स और फ्रेजेस होते हैं, कभी भी उसको एक्चुअल मीनिंग नहीं होते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, टू ईट लाइक ए बर्ड। इसका ये नहीं मतलब है कि चिड़ियों की तरह खाना, बहुत धीरे धीरे खाना, जैसे चिड़िया चुगती है, ऐसे नहीं। इसका अर्थ है कि अगर आप बहुत कम खाते हैं, तो कहेंगे ही ईटिंग लाइक ए बर्ड। इस तरह से कभी भी आप एकदम शाब्दिक अर्थ पे नहीं जाएंगे, उसके रियल मीनिंग पे नहीं जाएंगे। ये इंटेलेक्चुअल मीनिंग होती है, उसमें जो है कुछ हिडन मीनिंग होती है, उससे रिलेटेड मीनिंग होती है, तो उसको देखना है। एक तो आपको ये करना है। दूसरा आप जान लीजिए, आपको एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, ये आपको करना है। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स अच्छे से तैयार करना है। इसी में एक आता है होमोनिम्स। ये जो होमोनिम्स होता है, ये भी कभी कभी एग्जाम में, सीजीएल के एग्जाम में पूछ देता है, टीयर 2 में भी पूछता है। तो आप होमोनिम्स, होमोफोन्स, ऐसे भी चीज़ों को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि एक वर्ड ऐसा होता है जो सब कुछ लग रहा है एक जैसा है, स्पेलिंग भी एक जैसी कभी कभी लग जाती है, मीनिंग अलग हो जाता है। उनकी स्पेलिंग अलग अलग होगी, लेकिन अगर आप देखेंगे प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होगा, उसकी मीनिंग डिफरेंट होगी। इस तरह से आपको ये होमोनिम्स, होमोफोन्स को भी पढ़ना है। एंटानिम्स जानते हैं, अपोजिट अपोजिट मीनिंग होती हैं। सिनोनिम्स आपका सिमिलर मीनिंग पूछता है या सेम इन द मीनिंग पूछता है। अब हम आगे चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। इसमें OWS वाला पार्ट आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आता है। इसमें वन सेंटेंस दिया रहेगा, कहेगा गिवन वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, वन हु ऑलवेज लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ। तो आप कह देंगे तुरंत, ही इज एन ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट वो व्यक्ति होता है जो हमेशा हर चीज़ को पॉजिटिव तरीके से देखता है, उसको निगेटिव आती ही नहीं, कुछ सोचता ही नहीं, जो होगा अच्छा होगा। एवरीथिंग हैपन्स फॉर द बेटरमेंट। अगर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ये भी अपने बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं, अपने अच्छे के लिए कर रहे हैं। मेरे बच्चों, एकदम डरना नहीं,
इस तरह से वोकेबुलरी की आप तैयारी करें। अब अगर आपको ग्रामर सेक्शन में चलना है, ये जो ग्रामर सेक्शन है, ग्रामर सेक्शन में आपके बहुत सारे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या आएगा? आपका एरर डिटेक्शन, आपका एरर डिटेक्शन इससे बहुत पूछता है, सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, नाउन कहाँ सही जगह लगा है, कहाँ नहीं लगा है, कब नाउन सिंगुलर है, कब प्लूरल है, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब कैसे लगेगा। आप किस तरह से देखोगे, प्रेपोजिशन का एरर है, एडवर्ब का एरर है, एडजेक्टिव का एरर है, वर्ब का एरर है, यानी जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं कहीं ना कहीं वो गलत करके देते हैं, जिसको कहते हैं एरर डिटेक्शन या स्पॉट द एरर। तो आपको एरर करना है, इसी में से आपको आएगा ये जो एरर डिटेक्शन के साथ साथ आप जो करेंगे, ये एरर डिटेक्शन दूसरा आपका इसी में से आएगा, जो बी वाला सेक्शन होगा आपका, ये जो बी सेक्शन है इसी में आपका आप इम्प्रूवमेंट दे सकता है। आपका ये दिया रहेगा कि आपको इम्प्रूवमेंट कैसे करना होता है। अपना इम्प्रूवमेंट तो आप कर लेंगे, लेकिन सेंटेंस का इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे, जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये सेंटेंस सही है कि गलत है। कुछ अंडरलाइंड पार्ट दिया रहेगा, उसी अंडरलाइन सेगमेंट को कहेगा कि आप इसको सही करिए। तीसरा है आपका जो सी सेक्शन है, ये करेक्शन ऑफ सेंटेंस में, करेक्ट सेंटेंसेस इसको कह लीजिए। ये जो सेंटेंस रहेगा उसमें ए बी सी डी दिया रहेगा, ए बी सी और डी दिया रहेगा, कहेगा विच वन इज द करेक्ट सेंटेंस, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। इसमें क्या हो सकता है? आपकी स्पेलिंग एरर हो सकती है, आपका ग्रामेटिकल एरर हो सकता है, आपका डिटर्मिनर्स का एरर हो सकता है, आपके नरेशन वॉइस से एरर हो सकते हैं, मतलब ग्रामर से रिलेटेड कहीं से भी आपका एरर दे सकता है। अब आपका जो ये डी सेक्शन है इसमें एक फिलर्स भी दे सकता है, ये आपका फिलर्स है, सेंटेंस दे देगा, बीच में गैप कर देगा, चार ऑप्शन देगा, कहेगा इसमें से क्या भरना है, कोई एडजेक्टिव है, कोई एडवर्ब है, कोई नाउन है, कोई प्रोनाउन है। ये आपके क्लोज टेस्ट में बड़ा काम आता है। फिलर्स का जो सेक्शन है आपके क्लोज टेस्ट में बहुत काम आएगा। जो क्लोज टेस्ट होता है उसमें एक जगह गैप, पूरा वाक्य देगा, आपका पैराग्राफ दे देगा, उसी पैराग्राफ में से हर सेंटेंस के अंदर एक एक गैप कर देगा जो आपको सही करना है। ये याद रखिए, क्लोज टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा आता है। अब आप इसके बाद जो और चलते हैं, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा जो आपका है, देखिए आपके सारे टेंसेस आएंगे, टेंसेस हो सकते हैं, इसमें वॉइस हो सकता है आपका आएगा, नरेशन आएगा, इसमें एस जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आएगा। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यहाँ से हमने बताया, जो सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट नहीं हो रहा है तो एरर हो जाएगा। ये हो सकता है आपकी कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस आपके होंगे, आप कंडीशनल सेंटेंसेस को अच्छे से पढ़ लें। इसमें से भी कई जगह फिलर्स के रूप में देता है, कई जगह आपको गलती करता है। तो ये आप टेंस, वॉइस, नरेशन, एसवीए का चैप्टर, कंडीशनल सेंटेंसेस, लॉ ऑफ इन्वर्जन, ये लॉ ऑफ इन्वर्जन भी आपको अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन टैग का चैप्टर आपको पढ़ना है। इस तरह से सारे जो है ग्रामर के सेक्शन को आप एक एक करके तैयार करते चलेंगे। अब थोड़ा सा कुछ और पार्ट है इसी में, उसकी तरफ चलते हैं। अब जब देखेंगे हमारा आरसी सेक्शन जब आता है, कहते हैं ना कि जो ग्रामर है, इसको इंग्लिश है, इसको 3 भागों में बांट लीजिए आप, अगर तैयार करना है सही तो। वोकेबुलरी डेली प्रैक्टिस का विषय है, ग्रामर सेक्शन ये भी डेली प्रैक्टिस क्लास में करते रहेंगे, जो हम लोग पढ़ाते हैं उसको पढ़ते रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे चैप्टर्स की प्रैक्टिस भी हुई है, उसको आप लोग ज़रूर जा कर के देख लें एमआरटी कोचिंग कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पर। आप अगर इससे जुड़े रहेंगे तो बहुत सारे मटेरियल्स आपको मिलेंगे, वोकेबुलरी के बहुत सारे प्रैक्टिस कराए गए हैं, ग्रामर में बहुत सारे जितने हैं इसमें सब प्रैक्टिस हुए हैं लगभग। नरेशन पढ़ाना वो भी पढ़ा देंगे जल्दी से जल्दी। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो अधिक से अधिक आपको जो है फ़ायदा मिलेगा और निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे, इसकी गारंटी हम लोग देते हैं।
MRT कोचिंग कैंपस का ये यूट्यूब चैनल आपको गारंटी देता है कि आप सफल होकर रहेंगे, बशर्ते टाइम टेक्स, इट टेक्स टाइम। थोड़ा सा आपको समय देना होगा, थोड़ा सा हमारे साथ जुड़े रहना है। कहते हैं ना, एक दिन में कोई पंख नहीं लग जाएगा कि आप सफल होंगे, लेकिन सफल तो होंगे ही। कहते हैं ना, वी डोंट गेट सक्सेस इन वन डे, बट वन डे वी श्योरली गेट सक्सेस इन आवर लाइफ। यू विल गेट सक्सेस। लेकिन फिलहाल हमारी नज़र अभी CGL के एग्जाम पर है। तो आपका जो RC सेक्शन, इसमें से एक आएगा आपका पैसेज। ये जो पैसेज है, इस पर आधारित कुछ 4 to 5 क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे। तो पैसेज की प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिए। इसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, जैसे बहुत सारे हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक्स टाइम्स, बहुत सारे जो न्यूज़पेपर हैं उसमें से आप उसके एडिटोरियल पेज को पढ़िए। कोई और न्यूज़ मत पढ़िए, गांव का छोटा मोटा न्यूज़ मत पढ़िएगा। एडिटोरियल पेज को आप पढ़िएगा, जिसमें से अच्छे अच्छे टॉपिक्स निकलते हैं। जो बहुत सारे ऐसे राइटर्स होते हैं जो न्यूज़पेपर में लिखते हैं, उनके आर्टिकल्स पढ़िएगा, जिससे आपका पैसेज में समझ बढ़े। रीडिंग जोर जोर से करते रहिए। उसमें से क्वेश्चन अगर बुक में है तो बुक की प्रैक्टिस करिए। ये जो पैसेज कई सब्जेक्ट पर आधारित होता है। पैसेज साइंस पे होता है, इकोनॉमिक्स पे होता है, टेक्नोलॉजी पे आता है, हमारे एजुकेशन पे होता है, पॉपुलेशन पे आता है, हमारे नेशन पे आता है, इस तरह से हमारे इंडस्ट्री पे आता है, हमारे इन्वायरमेंट पे पैसेज आते हैं। तो ये सब सारे पैसेज को आप अच्छे से तैयार करें। दूसरा आप देखेंगे इसी में अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। ये जो सेंटेंस आपके होंगे, जैसे दिया रहेगा ABCDPQRS, ऐसे कुछ उल्टा सीधा दिया रहेगा। इसको आपको अरेंज करना है, ऊपर नीचे करके दिया रहेगा। इसी का दूसरा नाम हम कह सकते हैं पैराजंबल। ये आपका पैराजंबल है। तो पैराजंबल में भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। पैराजंबल की प्रैक्टिस के द्वारा, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। कहते हैं ना, ये परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अस अ परफेक्ट मैन। खाली प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट कह देने से नहीं होता कि खाली प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे करें, प्रैक्टिस में क्या करें। बहुत से लड़के हमारे कंफ्यूज होंगे कि करें तो करें क्या, कैसे प्रैक्टिस करें, क्या पढ़ें। पढ़ना बहुत चाहते हैं, लेकिन पढ़ें तो क्या पढ़ें। कन्फ्यूज़न, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर इतने कन्फ्यूज़न है, लड़के परेशान हो जाते हैं। तो पहले आप सिस्टमेटिक तरीके से ये तो जान लो बेटा कि पढ़ना क्या है आपको। अगर आप सही ढंग से पढ़ना शुरू कर दोगे तो 100% आप सफल हो जाओगे लाइफ में। एक पैटर्न जो बताया जा रहा है उतना ले करके जो बताया जाए उसको पढ़िए। तीसरा आपका आएगा क्लोज टेस्ट। CLOZD है, ये क्लोज टेस्ट जैसा हमने शुरुआत में ही बताया था। इसमें एक सेंटेंस दिया रहेगा, नंबर 1 कर देगा, दूसरा सेंटेंस देगा 2 कर देगा, ऐसे करते करते एक पैसेज देगा। इस तरह से इसमें भी 5 क्वेश्चन के आसपास जो आपके आएंगे। जो 5 क्वेश्चन होंगे ये आपके क्लोज टेस्ट से होते हैं। तो बहुत सारे चीज़ को आपको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है। आइए चलते हैं, जो आज की जो प्रैक्टिस है बड़ी ही शानदार, और ये सब ऐसे सेंटेंस आपको मिलेंगे जो कहीं ना कहीं पेपर में आए हुए हैं। उसके आगे हमने डेट भी लिख दिया है, जिससे कि आपको ये समझ में आए। इस साल को मिला लीजिएगा, ईजिली आप देखेंगे पेपर ऐसा ही होगा। बदले हुए परिवेश में, कहते हैं ना कि अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट चैप्टर। देखेंगे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, पहले क्या दिया है यहाँ देखिए, SSC CGL इंग्लिश की तैयारी हो रही। ये मेरा पहला क्लास आपको दिया जा रहा है। कि जो फर्स्ट पार्ट है प्रैक्टिस का, ऐसे ही आपको अलग अलग पैटर्न पे, अलग अलग जो है मटेरियल पे मिलता रहेगा। लेकिन आपको हमारे इस चैनल से अवश्य जुड़ना पड़ेगा। अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको कहीं कहीं को जाने की ज़रूरत नहीं है। नोटिफिकेशन तुरंत आपके ऊपर मोबाइल पे आ जाएगा कि इस दिन एक क्लास चलने वाली है, इस दिन ये प्रैक्टिस होने वाली है। कोशिश करेंगे कि आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस मिल जाए। मेरे बच्चों, मेरे साथ तुरंत जुड़ जाइए। जो जो लोग इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ देख रहे होंगे एक सवाल है, इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस जो मिलेंगे अभी आज के, ये स्पॉट द एरर्स वाले होंगे। स्पॉट द एरर्स, ये आपके जितने सेंटेंसेस मिलेंगे, कुछ में सेंटेंस में ऐसे ABCD दिया रहेगा, कुछ में ऐसे ही लिखा रहेगा, फिर नीचे ABCD लिखा है। आपको कौन सा ऑप्शन गलत है इसको बहुत गौर से देखना है। आई कांट टॉक राइट नाउ, मैं अभी बात नहीं कर सकता।
आई एम बीइंग रियली बिजी, आई विल कॉल यू लेटर, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। ये देखिए आया कब का है, आप इसको जरा देख लें। 18 जुलाई 2023 के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। आप लोग मिलाएंगे तो ये जरूर मिल जाएगा आपको। जरा इसमें देखें कि ये जो 4 पार्ट है, पहले दिया है आई कांट टॉक राइट नाउ, पहला पार्ट है, ये वाला ए पार्ट कर किया गया है। दूसरा है आई एम बीइंग रियली बिजी, इसको दूसरा बी पार्ट किया गया है। ये जो पार्ट है सी वाला है, देख रहे हो, आई विल कॉल यू लेटर। और डी वाला पार्ट क्या है, नो एरर, इसमें कोई एरर भी नहीं है। लेकिन ये बड़ा सावधानी से करिएगा, ए बी सी डी में मत कि कहीं भी कुछ भी लगा दीजिएगा। ऑप्शन पढ़िएगा, इसमें का एरर कौन से पार्ट में। कभी कभी क्या होता है पेपर में बच्चों, ये ए वाले पार्ट को आई कांट टॉक यू यहाँ दूसरी जगह दे देगा, एरर वाला पार्ट पहले पे दे देगा, तो आप उसको कैसे करो। तो सेंटेंस को अच्छे से पढ़िए, आई कांट टॉक राइट नाउ, मैं अभी अभी बात नहीं कर सकता, तुरंत बात नहीं कर सकता। आई एम बीइंग रियली बिजी। तो गलती आप लोग को मिल गई होगी, अपना अपना ऑप्शन आप लोग तुरंत लिख लीजिए, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि मेरा ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। फटाफट, उम्मीद है इतनी देर में आप लोग कर दिए होंगे। अब देखिए, जैसे ही इज एम आर के बाद, जब भी बच्चों हम इज एम आर, इसके बाद अगर एडजेक्टिव लगा देते हैं, यहाँ पे ईंग बीइंग ये सब आपको नहीं लगाना है, ये गलत हो जाएगा, तुरंत इसको काट देंगे, लिखेंगे आई एम रियली बिजी। ये जो बीइंग है ये आपका एक्स्ट्रा है, तो बीइंग किस पार्ट में, बी में, यहाँ ऑप्शन बी, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो इस तरह देखेंगे, आई एम रियली बिजी, ही इज रियली बीइंग रिच, एक में बीइंग लगा है, आई एम रियली बिजी, बिल्कुल सही है। आई एम रियली बीइंग बिजी, आई एम बीइंग रियली रिच, ये सब गलत है। जहाँ बीइंग जोड़ देंगे, ये ऑलरेडी इज एम आर लगा कि कंटिन्यूस बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आईएनजी फॉर्म तो आया नहीं है। जब एडजेक्टिव रहेगा तो इज एम आर के साथ हम चलेंगे। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ दिया है, लिखा है साफ साफ, पहले इंस्ट्रक्शन भी कायदे से पढ़ लिया करिएगा एग्जाम में, क्योंकि आप लोग पहली बार अगर बैठ रहे हैं एग्जाम में, पहले इंस्ट्रक्शन को जल्दी जल्दी पढ़ने की आदत डालिएगा। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट्स। सेगमेंट मीन्स पार्ट होता है, ए बी सी। वन ऑफ देम में कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर, उसमें तीनों में से किसी एक में क्या होगा, ग्रामेटिकल एरर होगा। तो सेलेक्ट द सेगमेंट दैट कंटेन्स द एरर, यानी जिसमें एरर है उसको सेलेक्ट करिए फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर, मार्क नो एरर एज योर आंसर। ये इसलिए दिया गया कि आप पैटर्न यही तो मिलेगा आपको एग्जाम में। ये देखिए कब का आया हुआ है, ये भी वही है, यहाँ पे 18/7/2003 का ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन, ये थर्ड शिफ्ट में आया हुआ था। इसमें क्वेश्चन क्या है, अनिकेत लिव्स, अनिकेत देख रहे होंगे सिंगुलर है, लिव्स ये भी सिंगुलर है, इन द स्मॉल अपार्टमेंट इन द सबर्ब्स। सबर्ब्स जो होता है सबर्बन एरिया होता है, न तो गांव न तो शहर, बीच का है, जिसे कहते हैं अर्ध शहरी एरिया होता है सबर्ब्स। वहाँ पर एक जो स्मॉल अपार्टमेंट में रहता है वो, जरा इसमें एरर फटाफट ढूंढ लीजिए सभी लोग। जहाँ की देख रहे होंगे अनिकेत लिव्स, अनिकेत रहता है, कहाँ रहता है, एक अपार्टमेंट में रहता है। क्या वो अपार्टमेंट खास अपार्टमेंट है, क्या कोई स्पेसिफिक अपार्टमेंट है, नहीं बेटा। आप अगर स्पेशल नहीं है तो यहाँ पे होना चाहिए था कोई भी स्मॉल अपार्टमेंट, ये होना चाहिए। ये वाला देखिए यहाँ पे इन द स्मॉल अपार्टमेंट में, इसमें किस में एरर दिख रहा है, बी वाले में। बी कहाँ पे, देखो एक और चालाकी एग्जाम में करता है, आप लोग थोड़ा सा उससे ज़्यादा चालाक बन जाइए। यहाँ दिया है, कुछ लड़के कहेंगे बी में है, तो बी वाले फट से मार के वहाँ पे भर के गोला खाली हो जाएंगे। सीबीटी एग्जाम में जब बैठेंगे कंप्यूटर पे, फट से बी पे लगा देंगे। जरा ये ध्यान रखिएगा, ये जो बी का सेक्शन दिया कहाँ पे है, सी वाले में, तो आपका ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी है। इस पे मत मार दीजिएगा कि ये बी वाला, अच्छा बी वाले में दिख रहा है गुरुजी, फट से बी पे मार के खाली हो जाए बेटा, चौपट कर देंगे आप लोग। कभी कभी ऐसा होता है, लड़के पूरा करके देखेंगे बी है, बी फट से बी मारो, नजर नहीं कि बी में है ऑप्शन क्या है, बी में तो नो एरर है, आपका सी ऑप्शन है बी। यहाँ देख रहे हैं बी वाला ऑप्शन कहाँ दिया है, सी वाले ऑप्शन में, आपको सी वाला ऑप्शन मारना है। इस पर बहुत सावधानी, एग्जाम देना बहुत बड़ी बात नहीं है, एग्जाम में अपने आप को कंट्रोल करके रखना, अपने आप को कहते हैं ना कि एकदम पेशेंस बना के रखना, सही दिशा में जाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है।
तो सीजीएल जैसे एग्जाम में तो और ज़्यादा पेशेंस और नॉलेज की ज़रूरत है। तो आगे चलते हैं। द प्रेजेंट सेंचुरी थ्रेड्स, ये सेंटेंस दिया ABCD 4 ऑप्शन इसमें भी मिलेंगे आपको इस तरह से। अब देखेंगे इसमें से गलती कहाँ है, 3 ऑप्शन तो दिया है, चौथा नो एरर वाला। अभी वही समझ लीजिए, स्पॉट द एरर कह लीजिए या नो एरर का है, दोनों तरह से आपको समझ में आना चाहिए। द प्रेजेंट सेंचुरी थ्रेड्स, ये जो प्रेजेंट सेंचुरी है ये थ्रेड्स करती है, धमकी देती है हमें टू आर इन्वायरमेंट, यानी खतरा है। किसके लिए खतरा है? हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे वातावरण के लिए खतरा है। विच इंक्लूड्स, जो कि इंक्लूड कर लेती है इंटरफियरिंग स्पेसीज। क्या क्या है? हम लोग अपने स्पेसीज को भी मारते हैं, उनके लिए जगह नहीं छोड़ते, कोई शेल्टर नहीं है। एलिमेंट्स, बीमारियां हैं। पॉल्यूशन एंड ए बॉइलिंग टेम्परेचर, इतने सारे चीज़ हैं। उसके लिए यहाँ दिया देखिए वर, प्लूरल है, यहाँ भी प्लूरल लगाया है, लेकिन चालाकी ये किया है, आप लोग को आंसर मिला होगा कहीं से, ज़रा पढ़ेंगे। विच इंक्लूड दिया है, इसमें से क्या क्या है? विच यहाँ पे इंक्लूड्स कर लीजिएगा, इंक्लूड्स इन्फरिंग स्पेसीज, एलिमेंट्स, पोल्यूशन एंड, फिर दिया है द प्रेजेंट सेंचुरी थ्रेड्स टू आर इन्वायरमेंट, दिया है ए बॉइलिंग टेम्परेचर वर। यहाँ जरा ध्यान देंगे, ये पूरी लाइन हमारी प्रेजेंट में है, पूरी लाइन प्रेजेंट में है, लेकिन ये जो दे दिया पास्ट में, यहाँ पे वर ना करके आपको करना है आर। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हुआ? सी। पूरी लाइन प्रेजेंट में दिया है, इंक्लूड्स प्रेजेंट में है, बाकी में देखेंगे थ्रेड्स प्रेजेंट में है, तो ये पास्ट में कैसे हो गया? तो ये भी तो प्रेजेंट में होना चाहिए, ये लाइन भी प्रेजेंट में चाहिए हमको। कभी कभी ये सीक्वेंस भी गड़बड़ करता है, प्रेजेंट और पास्ट। ही सेड दैट, उसके बाद प्रेजेंट कर दे, ही इज ए गुड बॉय, वहाँ पे आपको पास्ट में बदलना है क्योंकि उसका सीक्वेंस दोनों को बैठ नहीं रहा है। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माई मदर सेड दैट बेन विल डन द असाइनमेंट दैट डे, ये कब का है? उसी साल का है, ये 4th शिफ्ट का पेपर है, 2023 के CGL का पेपर का है पूरा बेटा। आप लोग याद रखना, तो CGL में बहुत बड़ा हुआ नहीं है, डरना नहीं है, सही प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। इसमें देख रहे होंगे द वेन विल के साथ क्या दिया? डन। कभी भी आप लोग जब लगाओ ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ये आपका जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड जो वर्ड है, या इसको कह लीजिए आप वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी जो आपका वर्ब है, इसको MAV भी कहते हैं। इसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ देख रहे होंगे, ये सेड है, ये पास्ट टेंस है। ये नरेशन जब चेंज करेंगे तो विल का हम क्या करेंगे? वुड। विल भी मॉडल है, इसके साथ डन तो एकदम नहीं है। दैट वर्ब व्हेन वुड डू क्या चीज़? द असाइनमेंट दैट डे। यहाँ सब नरेशन इनडायरेक्ट में दिया हुआ, देखिए इनडायरेक्ट नरेशन में ऐसे एरर भी के भी पार्ट दे सकते हैं, आपके 4 ऑप्शन भी दे सकते हैं कि आप इसमें से ढूंढिए कौन सा पार्ट गलत है। ये कौन सा ऑप्शन यहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर सी में, आपका ऑप्शन सी है। फटाफट आप लोग मेरे से पहले लगा लेना। तो यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ भी 18/7/2023 का 4th शिफ्ट का क्वेश्चन है। दिया है मिस्टर राम कुमार द कैशियर आर ऑन टेम्परेरी विड्रॉल फ्रॉम सर्विस। ये जो मिस्टर राम कुमार हैं वही कौन है? ये कैशियर भी हैं। ये कैशियर कौन है? ये इन्हीं के बारे में बतला रहा है। ये क्या है? जब द कैशियर राम कुमार के ही बारे में व्याख्या कर रहे थे, व्यक्ति तो एक हो गए, जब व्यक्ति एक हो गए तो आर को क्या करना चाहिए था हमको? इज। अब बताओ ये आर वाला कहाँ मिलेगा आपको? बी वाले सेक्शन में। मिस्टर राम कुमार द कैशियर आर, बिल्कुल नहीं, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये कैशियर कौन है? मिस्टर राम कुमार, ये उन्हीं की व्याख्या कर रहा है, एडजेक्टिव क्लास है, एडजेक्टिव फ्रेज कह लीजिए, क्लास। यहाँ देखेंगे द कैशियर कौन है? यही है मिस्टर राम कुमार। यहाँ जो आर की जगह में कर देना था इज, तो ऑप्शन नंबर बी आपका। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ऐसे ही देखेंगे एग्जाम में सारा हमने लिया है आप लोग के एकदम नए पैटर्न के हिसाब से। 2023 का जितना पेपर है, 2000 कुछ 21-22 के भी मिल जाएंगे सवाल आपको, लेकिन सब इसी तरह से आपको स्पॉट द एरर में मिलेंगे, तो घबराना एकदम नहीं। यहाँ देखिए, नीतू हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग। ये देखिए 14 जुलाई 2023 का ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। इसमें बताइए कौन सा कठिन है?
कहाँ तीर मारा हुआ है, इतना आसान सवाल। वाह, दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन। क्लास 6-7 का बच्चा भी अगर थोड़ा सा ट्रांसलेशन पढ़ाओ तो कर लेगा। जैसे लगता है एमटीएस लेवल का है, लेकिन है सीजीएल लेवल का पूरा। आप लोग ढूंढ लेंगे, मिल जाएगा आपको। ये नीतू देखिए अकेली है, लड़की का नाम है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, जहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट वहाँ सिंगुलर वर्ब चाहिए। अब यहाँ पे क्या लगा दिया है, हैव, किधर से हैव होगा, हैज होना चाहिए। नीतू हैज बीन वेटिंग कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए आपका है। तो यहाँ पे देखेंगे नीतू हैज बीन वेटिंग होना चाहिए था, वहाँ कर दिया हैव बीन। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। अब देखिए जो हमने कहा था ना, कभी कभी फंसा के उल्टा सीधा करता है आपके साथ, अब यहाँ वही किया है। 4 सेंटेंस लिख दिया है, 4 में से कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, आपको वही ढूंढना है। पहला सेंटेंस दिया है, द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कंपटीशन आर वेटिंग फॉर देयर टर्न क्यूरियसली। यानी जो पार्टिसिपेंट्स हैं कंपटीशन की, अपने टर्न को बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दिया है, द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कंपटीशन हैज़ बीन वेटिंग फॉर देयर टर्न क्यूरियसली। ये पार्टिसिपेंट्स, अब देखिए काटते भी रहेंगे, यहाँ देख रहे हैं पार्टिसिपेंट्स क्या है, ये प्लूरल है। जब प्लूरल है तो वर्ब क्या है, सिंगुलर है। ये ऑप्शन आपका है ही नहीं। पार्टिसिपेंट्स क्या है, ए प्लूरल। अभी देखें प्लूरल के साथ कभी भी आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं करते। कभी भी आप लोग ए या एन का प्रयोग कभी भी पीसीएन के साथ तो कभी मत करिएगा। इसको अगर कर दिए तो आपका तुरंत कट जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। पीसीएन के साथ कभी भी आप ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते। द तो हो सकता है लेकिन ए और एन का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए ए काट दीजिएगा ऑप्शन आप। द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कंपटीशन इज, वही गलती फिर। ए है आपका प्लूरल सब्जेक्ट, यहाँ दिया है सिंगुलर वर्ब। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जैसे हमने बताया था आपको शुरुआती दौर में कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का देगा अलग से। जैसे देखिए चारों दिया हुआ है तो चारों में 4, इधर 3 बिल्कुल गलत हैं। चौथा, द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कंपटीशन आर, देख रहे हैं ये बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 7वें का। आगे चलते हैं, आफ्टर नोइंग द ट्रुथ, यहाँ पे आफ्टर नोइंग द ट्रुथ होना चाहिए, नहीं दिया है। यहाँ पे ट्रुथ क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। यह एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए लग जाए उसके साथ हमको द का प्रयोग करना है। यहाँ तो द है नहीं, ये देख रहे हैं यहाँ पे जो ट्रुथ है, ट्रुथ अपने साथ क्या लेगा, द। तो ऑप्शन नंबर सी में चलेंगे। ही स्पीक्स द ट्रुथ, वह वही बात बोलता है जो सच होती है। ट्रुथ इज ऑलवेज रिस्पेक्टेड, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में लगा लीजिए, वहाँ नहीं होगा। तो आगे क्वेश्चन देखिए, ए बी 14/7/2023, जैसा हमने शुरुआत में ही बताया था। आज का आपकी जो प्रैक्टिस है आप लोग के बताने के लिए है कि डरना मना है। पेपर बहुत आसान आते हैं, बशर्ते आपको उस आसान तरीके को बड़े आसानी से पढ़ना है। आसान से क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से पढ़ना है। ये आपको एमआरटी कोचिंग कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगा। चाहे हमारे जीके की क्लास हो, जीके जीएस की हो, चाहे इंग्लिश की हो, चाहे मैथ की हो, सारे टीचर आपको बड़े ही आसानी से सब कुछ समझा देंगे कि आप कैसे पढ़ना है। सीजीएल की तैयारी आप करते रहिए, एग्जाम में कैसे जाएंगे। यहाँ देख रहे हैं दर्शन विस्ड ही हैडंट, ये हैडंट देख रहे होंगे बच्चों। हैड के साथ क्या वेंट लगाते हैं, सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, कतई नहीं। आप जहाँ भी आप देखना हैव का कोई भी फॉर्म, चाहे हैव ही आए, चाहे हैज आए, चाहे हैड आए, इनमें से कुछ भी आएगा आप हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जबकि यहाँ क्या दिया है, हैडन वेंट, बिल्कुल गलत है। कहाँ पे मिलेगा आपको, सी वाले ऑप्शन में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी गलत है, इसलिए नो एरर वाले पे नहीं जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अब आगे दिया यहाँ पे, the availability of funds will be ensured if they all tried to submit the proposal on time। इस सेंटेंस को देख के आप लोग तुरंत पहले मेरे से पहले टिक कर लो, जान जाएंगे आप लोग बड़े स्मार्ट बॉय। जो वॉच कर रहा है, जो पढ़ रहा हो, दे आर वेरी रियली वेरी स्मार्ट, बट यू हैव टू बी स्मार्ट इन आंसरिंग। अगर आप आंसर दे रहे हैं सही से, फटाफट देखिए, जिसका इसका आंसर आ गया होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए, इससे पता चले कि कौन बच्चा कितना स्मार्टली आंसर दे रहा है। देखिए यहाँ पे ये क्या है,
द अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स विल बी, ये किस में है, फ्यूचर में है। जब हम कंडीशनल सेंटेंस पढ़ते हैं, अगर पहले पार्ट जो है फ्यूचर में दिया हुआ है, एक सिंपल फ्यूचर में, तो इसके साथ अगर यहाँ पे कोई कंडीशनल वर्ड है, कोई भी कंडीशनल वर्ड आपको मिल जाए, इफ है, अनलेस है, एज है, बिफोर, आफ्टर, टिल, कुछ भी मिल जाए, कोई भी कंडीशनल वर्ड उस चैप्टर में पढ़ाएंगे आपको। इसके बाद हमेशा सिंपल प्रेजेंट चाहिए, आपको चाहिए सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई विल टीच यू इफ यू कम टू मी, आई विल हेल्प यू इफ यू आर रेडी टू बी हेल्प्ड। इफ के साथ देखेंगे प्रेजेंट में ही जुड़ेगा, जबकि यहाँ क्या दिया, ट्राइड, देख लीजिए, ये सेकेंड फॉर्म दे दिया है, बिल्कुल गलत। ये कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में, इंश्योर्ड इफ दे ऑल ट्राई टू, ये क्या होना चाहिए था, आपका ट्राई होना चाहिए, इफ दे ऑल ट्राई टू, आगे सबमिट द प्रपोजल ऑन टाइम। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है आप लोग नोट कर रहे होंगे, अपने पेन और पेपर के साथ बिल्कुल तैयार होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम एकदम 9 से लेकर 26 तक, 9 to 26 सितंबर के बीच में सीजीएल का एग्जाम है। एकदम लगे रहिए जी जान से। ये भी देखिए वही है, पेपर जरा देख लीजिए, हमने डेट भी डाल दिया, इसीलिए आप लोग को ये न लगे कि नहीं कहीं से हमने कहीं से कोई क्वेश्चन अपने से नहीं लिखा है, सब एग्जाम का क्वेश्चन लिया गया है, क्योंकि बच्चे कभी कभी परेशान होते हैं कहाँ से क्वेश्चन ढूंढें। एकदम आराम से देखिए, इसी तरह से क्वेश्चन कितना आसान है। सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस। ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको ये ढूंढना है कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इट इज़ अ नाइस पार्टी, बड़ी ही अच्छी पार्टी है। आई एम एंजॉइंग द पार्टी। इट इज़ ए पार्टी, आई एम एंजॉइंग एन पार्टी। अब देख लो भाई, आर्टिकल का भी इसमें आता है, डिटर्मिनर हमने शुरू में बताया था, डिटर्मिनर का भी एक पार्ट होता है। ये जो पार्टी है, पार्टी के साथ एन तो आएगा ही नहीं, एकदम गलत है। इट इज़ पार्टी, पार्टी के पहले हर जगह देखो आर्टिकल लगा रहे, यहाँ तो लगाया ही नहीं है, आर्टिकल चाहिए यहाँ पे। इट इज़ द पार्टी आई एम एंजॉइंग एन पार्टी, यहाँ भी गंदी, एकदम गंदी हरकत नहीं, बिल्कुल सही सही करिए, ये वाला सही। इट इज़ ए नाइस पार्टी, आई एम एंजॉइंग द पार्टी। नेक्स्ट पे चलते हैं, फटाफट थोड़ा सा स्पीड में बढ़िए, जिससे हम लोग की तैयारी और अच्छे से चले। आई थिंक जेरेमी विल नॉट हैव सेव सम एनफ मनी बाय द टाइम द ईयर एंड्स। ये भी देखिए 17 जुलाई 2023 को 3rd शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो एकदम ये मत सोचिए कि हम जाएंगे सीजीएल का एग्जाम देंगे तो बहुत टफ आता है, कुछ नहीं है, बशर्ते आपको जैसे बताया जाए उसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहना है, और एक एक चीज़ हम बता देंगे आपके एग्ज़ाम तक। लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बार बार इसलिए कह रहे हैं कि कब कौन सा, हम लोग इतने कहते हैं ना कि बिजी शेड्यूल से भी आपके लिए समय निकालते हैं कि कब और कैसे आपको नई चीज़ें सिखाई जाएं, जो हमारे बच्चे जब एग्ज़ाम में बैठे तो निश्चित रूप से सफल हो जाएं, निश्चित रूप से अपने आप को उस जगह पाएं जहाँ के वे हकदार हैं, व्हाट दे डिजर्व। अब आगे चलिए, यहाँ देखेंगे, अभी हमने एक चीज़ बताया था कि जब भी आप ये वर्ड लगाते हो, हैव का एक पैटर्न, इसके बाद हम क्या बताए थे, वर्ब का 3rd फॉर्म, या तो फिर नाउन आना चाहिए। यहाँ देख रहे होंगे जो दिया हैव के साथ क्या दिया, सेव, होना क्या चाहिए था, सेव्ड। ये कहाँ पे खोजिए फट से, ये ऑप्शन नंबर बी आपका, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, हैव सेव्ड एनफ मनी होना चाहिए, क्योंकि हैव के साथ अगर वर्ब आएगा तो हमेशा 3rd फॉर्म में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये भी देखिए 17 जुलाई 2023 का है, लेकिन 4th शिफ्ट बदल जा रहे हैं, क्योंकि एक दिन में 3-3 4-4 शिफ्ट होते हैं। तो हर शिफ्ट से मैंने कुछ क्वेश्चंस को लिया है जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, जो आपको ये बताएगा कि नहीं पेपर में डरना नहीं है। हमने कहा ना डरना मना है। Those who are afraid they can't do anything in their life। एकदम निडर होके मस्ती में पढ़ते समय एकदम अपने आप को रिलैक्स छोड़ देना कि मैं पढ़ इसलिए रहा हूँ कि मुझे एग्ज़ाम देना है, टेंशन लेके नहीं, टेंशन दूसरे को लेने दीजिए, अपने आप को नहीं। सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, फिर इसमें उसी तरह से 4 सेंटेंस है, सही कहाँ है, देखिए ओल्ड है, ये ओल्ड दिख रहा है, ओल्ड के साथ ओल्ड यूनिफॉर्म जो दिया है, क्या इसके साथ ए लगाते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। इट इज़ ओल्ड यूनिफॉर्म, या तो आर्टिकल ही गायब कर दिया,
ये सीजीएल के पेपर में देखिए आर्टिकल के एरर किस तरह से आ रहे हैं। इट इज़ द ओल्ड यूनिफॉर्म, ये ओल्ड है, इसके साथ द लगा है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ओल्डेस्ट हो जाना चाहिए, तब तो ये भी गलत है। इट इज़ एन ओल्ड यूनिफॉर्म बट अ मेमोरेबल थिंग, यहाँ दिया है, ये फॉर होना चाहिए था, फॉर मी, मेमोरेबल थिंग फॉर मी, एक पुराना यूनिफॉर्म है लेकिन मेरे लिए एक यादगार चीज़ है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है 13 का। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 एकदम छोटा सा बच्चा सा क्वेश्चन है, सीजीएल का पेपर। सोचिए सीजीएल में इस तरह के पेपर हैं और हम लोग डर जाते हैं। स्पॉट द एरर है, या आपका जो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है, या आपका जो करेक्ट सेंटेंस को फाइंड आउट करना है, कितना आसानी से आ रहा है। बस आपको लेवल पता होना चाहिए, आपको सही पैटर्न पता होना चाहिए। या दिस इज द बुक whom आई wanted टू बाई, मैंने आपको प्रोनाउन के चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, इसी चैनल पर एमआरटी कोचिंग कैंपस के इस चैनल पर यूट्यूब पे मैंने पढ़ाया हुआ है कि जो आप रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हो, जरा रिलेशन तो देख लिया करो। द बुक, ये द बुक क्या है, थिंग है। क्या थिंग के लिए हम कभी हुम लगाते हैं, कतई नहीं। जो लोग नहीं पढ़े हैं उस पर चैनल पर जाकर देखेंगे, प्रोनाउन में हमने बताया हुआ डिटेल से, प्रैक्टिस भी कराई हुई है। आपका ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ पे होना चाहिए था विच, थिंग के लिए हम लगाएंगे विच। आई वॉन्टेड टू बाई, दिस इज द बुक विच आई वॉन्टेड टू बाई, यही वो किताब जिसे मैं खरीदना चाहता था। अब आगे चलते हैं, ये देखिए 26/10 अक्टूबर का है 2023 का, ये सीजीएल के टीयर 2 का क्वेश्चन भी है। टीयर 2 में मिलेगा, टीयर 1 में नहीं मिलेगा आपको। एवरीवन शुड रिस्पेक्ट दोज पेरेंट्स, टीचर्स एंड एल्डर्स। अब देखिए इसमें गलती क्या है, ये भी प्रोनाउन का चैप्टर है, जहाँ पे भी हम एवरी के बाद कोई सिंगुलर नाउन लगा रहे हैं, इसके बाद हमेशा हिज आता है, यहाँ पे दोज देयर ये सब नहीं आएगा, तो यहाँ पे गलती क्या हुई, ई, यहाँ पे होना चाहिए था हिज पेरेंट्स टीचर्स, एवरीवन शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स टीचर्स एंड एल्डर्स। ये कहाँ पे दोज है, जरा खोज लीजिए फट से, ये ऑप्शन नंबर सी में। रिस्पेक्ट दोज नहीं होगा, रिस्पेक्ट हिज होगा। जैसे आई के साथ, आई है तो आप माई लगाओ, वी है तो आवर लगाओ, यू है तो योर लगाओ, अगर ही है तो हिज लगेगा, शी है तो हर लगेगा, ऐसे इट है तो इट्स लगेगा, दे है तो दियर होगा, और भी बाकी इसके डिटेल मैंने प्रोनाउन के चैप्टर में बताया है। अगर एक से ज़्यादा प्रोनाउन एक साथ आ जाएं तब इनका कैसे क्या पॉजेसिव होगा, जरा इस चैनल पे जा करके पढ़ लीजिएगा, इसकी तैयारी आपकी अच्छे से हो जाएगी। आगे चलते हैं, देखिए 16 क्वेश्चन है कि दे वर मैरिड हैप्पीली बिफोर शी क्विट हर जॉब, उन दोनों ने अपनी शादी खुशी से कर ली जब वह अपनी नौकरी छोड़ दी तब। अब देख रहे होंगे यहाँ पे मैरिड हैप्पीली ना करके हैप्पीली मैरिड होना चाहिए था। दे वर हैप्पीली मैरिड बिफोर शी क्विट हर जॉब, दे वर हैप्पीली मैरिड, दे वर हैप्पीली क्या किए, शादी कर ली। तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन में बी है, बी किस जगह है, ऑप्शन नंबर ए में आपको मिलेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही माना जाएगा। चलिए आगे 17 नंबर है, बहुत आसान ये भी है। द स्पीकर्स इम्फेसिस इज ऑन द, इम्फेसिस से जोर दे करके कहना है। अब देखिए इसी में कभी कभी आपकी स्पेलिंग टेस्ट भी कर लेता है। इसी तरह से आजकल पेपर में भी बड़े चालाकी से जो पेपर सेट करने वाले लोग हैं, जिनकी कमेटी है, टीम है, बड़ी स्मार्ट बन गई है, बड़ी स्मार्ट होती है कि ये जो है आपको ये बताएगा कि किस तरह से आप जो है अपने पेपर में हर तरह से तैयार रहिए। आपको हर तरह से रेडी रहना है कि आपको करना क्या है, कब स्पेलिंग गलती कर देगा, कब ग्रामर गलती कर देगा, कब आपका कोई चीज़ पार्ट गलत हो जाएगा, तो आप इसको भी ज़रा ध्यान से पढ़िए। यह एक वर्ड है इम्फेसिस, जो इम्फेसिस की स्पेलिंग में जो एस है एक एक्स्ट्रा, ये नहीं होगा बच्चों, ये कहाँ पे है जरा देख लो, ये ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर डी है। द स्पीकर्स इम्फेसिस ऑन द, ये इम्फेसाइज होता तो यहाँ एपोस्ट्रोफियस नहीं होता, एपोस्ट्रोफियस लगा है मतलब आगे नाउन है। ये मोहन्स कार, रीताज बुक, ये नाउन है तो नाउन के रूप में करेंगे,
मत सोचिए कि एम्फेसाइज कर दें तो आ जाएगा, थोड़ा सा चालाक नहीं बनिएगा। इसको ये देखिए कि एपोस्ट्रोफी एस के साथ हमेशा नाउन आता है, एम्फेसिस होगा, एम्फेसाइज वगैरह नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन आपका डी है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, 18th क्वेश्चन पे है, दे वांट टू लिव इन द फर्स्ट फ्लोर। यहाँ देखिए जैसे ये फर्स्ट फ्लोर, कभी भी ये फ्लोर है एक, उसी के ऊपर दूसरा फ्लोर है, इसी के ऊपर तीसरा फ्लोर है, ये अगर आपका ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये आपका सेकेंड फ्लोर है, तो ये देखिए इसी के ठीक ऊपर है, तो लिखते हैं ऑन द फर्स्ट फ्लोर। कभी भी फ्लोर की जगह यहाँ पे क्या दिया, प्रेपोजिशन का एरर दिया है प्लस आर्टिकल। ये जो फर्स्ट है, ये जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड है, इसको ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। जो ऑर्डिनल नंबर होता है अपने साथ द लेता है, ये भी नहीं है यहाँ पर। उसके बाद इन दे दिया है फ्लोर के अंदर, लेकिन होना क्या चाहिए, ऑन द फर्स्ट फ्लोर। तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को सही लगा देंगे। आप चलते हैं आगे, 19th क्वेश्चन है, वी है जी, तो बच्चों वाला, एकदम बच्चों वाला, ये आप लोग खुद से कर लेना। जो जो एकदम कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा होगा उसको भी पता है कि वी के साथ हम हैज नहीं लगाते हैं, यार कहाँ से आ गया है, कितना आसान सवाल है, बच्चों की तरह एकदम बताइए, सीजीएल लेवल में सब सवाल है। ये कब का है, टीयर 2 का देखिए है, जिसमें शिफ्ट नहीं पढ़ा वो टीयर 2 वाले हैं पेपर। ये 26 अक्टूबर 2023 का है। अब बताओ वी हैज सीन तो होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर ए है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का है, क्वेश्चन नंबर 20। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ तक आप लोग जो है अच्छे से तैयारी करिए, लेकिन इंतज़ार करते ही रहिए कि कब आपको कौन सा जो है सेट तैयार मिलेगा, कौन सी तैयारी की जाएगी आपकी। इसके लिए आपको हमारे नोटिफिकेशन पाने होंगे। नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको इसका रेड बटन, जो रेड है बेल आइकन है, इसको दबाना होगा, आपको सब्सक्राइब करना होगा, नहीं तो आपको चूक जाएंगे। कहते हैं आफ्टर डेथ द डॉक्टर, क्या फ़ायदा, एग्ज़ाम के बाद आपको नोटिफिकेशन मिले तो क्या मतलब है, एग्ज़ाम में देना है ना, एग्ज़ाम में बैठना है। यहाँ द गिवन सेंटेंस हैज़ एन एरर, ये जो सेंटेंस दिए गए हैं चारों, इसमें एक एरर है, वही आपको वो चुनना है जिसमें एरर नहीं है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। थ्रू द राउंडेस्ट स्टोन, ये जो राउंडेस्ट स्टोन है, मोर राउंड स्टोन है, मोर राउंडर है, यहाँ ए राउंड स्टोन है। अब यही देखना है इसमें सही कौन सा है, क्या राउंड, इसमें कुछ एक वर्ड होता है जिसको नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव कहते हैं। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनको हम नॉन ग्रेडेबल कहते हैं। जैसे अगर हम कहें कि परफेक्ट, जो ऑलरेडी परफेक्ट है, ये मोर परफेक्ट कहाँ से होगा, जो चीफ है, मुख्य है, वो कहाँ से मोर चीफ होगा, इसको कहते हैं ये नॉन ग्रेडेबल, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। ऐसे एडजेक्टिव जिनके पीडी, सीडी और एसडी नहीं बनते हैं, जिनके पीडी तो रहेंगे ही, ए और ए नहीं बनाए जाते हैं, ये ऑलरेडी अपने में परफेक्ट होते हैं। जैसे कहें पॉसिबल, ये नहीं कि इट इज़ मोर पॉसिबल, गलत है। कंप्लीट, इसी तरह से राउंड, राउंड है तो कोई भी शेप हो सकता है, स्क्वायर्ड भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। इसी तरह से आपका आइडियल होता है, जो कि एग्जाम में पूछता है, बहुत यूनिक होता है। कभी कभी ये दिया रहा है द अर्थ इज द मोस्ट यूनिक प्लैनेट, अरे भाई यूनिक तो ऑलरेडी यूनिक है, ऐसा कोई दूसरा है ही नहीं, मोस्ट यूनिक कहाँ से आएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इज द मोस्ट आइडियल पर्सन इन द वर्ल्ड, कैसे होगा, आइडियल तो खुद ही वही व्यक्ति होता है जिसमें सारे गुण होते हैं, अच्छे अच्छे होने का गुण हो, खुद आइडियल। जरा से एक कमी आ जाए तो आइडियल है ही नहीं हो। तो इसलिए मोर आइडियल, मोस्ट आइडियल बिल्कुल नहीं हुआ बेटा। ऐसे और भी हैं, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है अपने एडजेक्टिव वाले चैप्टर में, आप लोग उसको जा कर के अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद ही एग्ज़ाम में जाना, देखेंगे आप कितने आसानी से पेपर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपको जो अभी बताया गया है, तो इसमें ऑप्शन आप लोग मिल गया होगा, आप तो ढूंढ लिए होंगे। अब देखिए ये दिया हुआ है राउंडेस्ट, मोर राउंड, मोर राउंडर है नहीं, आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो मेरे बच्चों, आज आपकी क्लास इसी पर समाप्त हो रही है। आप सभी लोग
एक बार फिर से कह के जा रहे हैं, अपने अपने कमेंट जरूर दे देना, आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि और अच्छे से सीखना चाहें तो हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइए, जिससे कि आपको इसकी आगे वाली क्लास, अभी तो हमने ये पैटर्न बताया, हम देखिए पूरा एग्ज़ाम तक पढ़ा तो नहीं पाएंगे, लेकिन जो पढ़ाया गया उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद एक और चीज़ है कि जो जो दिया जा रहा है पैटर्न है, इस यही सवाल ज़रूरी है कि आ जाए एग्जाम में, संभव नहीं है, लेकिन इसी पैटर्न पे आपको सवाल मिलेंगे, तो इसी लेवल से आपको तैयार करना है। सीजीएल वालों को पैसेज भी होंगे, आपके क्लोज टेस्ट भी होंगे, आपके PQRS भी कराए जाएंगे, आपके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस भी लेकर के आएंगे। लेकिन उसके पहले आप यहाँ पे हमारे साथ जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।